हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की बुक समरी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेखक बहुत ही गरीब घराने से थे। जब वे कॉलेज में थे तभी उन्हें बिलियनियर का इंटरव्यू लेने की सोचा। सिर्फ ये जानने के लिए उन्होंने इंटरव्यू लेने की सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को बिलियनियर बनाती है। कई सारे इंटरव्यू लेने के बाद उनको पता चला कि एक मिडिल क्लास और अमीर आदमी को क्या चीज़ अलग करती है और जो सबसे ज़्यादा मैटर भी करती है वो होती है सिर्फ उनकी सोच। एक बार एक आदमी को उसकी बीवी ने कुछ सामान लाने के लिए बोला और जो सामान जितना पैसा का था उतना उस पर्ची पर लिख दिया कि ये चीज़ तुमको इतने पैसे में मिल जाएगी। इसके बाद अमीर आदमी अपने घर के पास वाली ही दुकान पर जाता है और वहाँ उसकी बीवी ने जितने पैसे में बताई थी उससे कुछ ज़्यादा पैसा का सामान था, क्योंकि वह व्यक्ति कहीं दूर से अच्छी क्वालिटी का सामान लेकर आकर वहाँ बेच रहा था, इसलिए रेट थोड़ा ज़्यादा था। पर वह व्यक्ति रेट ज़्यादा सुनकर वहाँ से चल देता है, वहाँ से चीज़ें नहीं खरीदता है। उसके बाद थोड़ी दूर आगे वाली दुकान पर जाकर पूछता है तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। तब वो व्यक्ति स्कूटर लेकर अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर चला जाता है, जहाँ से एक्चुअली में उसके बीवी ने सामान लाने के लिए कही थी, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें थोड़ी सस्ते में मिलती है। इसी वजह से सामान लेने के लिए वहाँ लोगों को लंबी लाइन में लगता है और वो व्यक्ति भी जाकर उसी लाइन में खड़ा हो जाता है और उसकी बारी आते आते लगभग आधा घंटा निकल जाता है। उसके बाद फाइनली वो व्यक्ति सामान खरीद लेता है और बड़ी खुशी के साथ घर पर वापस चला जाता है और प्राउड फील करते हुए अपनी बीवी से बताता है कि कैसे उसने रास्ते में वो सामान खरीद कर कुछ सेविंग करी। और आप लोग ये समझिए कि यह व्यक्ति समझदार था या बुद्धू। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसे समझदार ही कहेंगे क्योंकि इसमें जो पैसे बचाए हैं, लेकिन एक रिच माइंडेड वाले इंसान को यह बुद्धू लगेगा क्योंकि उसने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना 1 घंटा वेस्ट किया, क्योंकि जितने टाइम में उन्होंने जितना सेविंग की है उससे 100 गुना ज़्यादा पैसा कमा लिया होता कुछ और ज़्यादा वैल्यूएबल काम करके। और यही माइंडसेट का डिफरेंट है, एक अमीर और एक गरीब माइंडसेट वाले व्यक्ति को अलग करता है। मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं, जबकि एक रिच माइंडसेट वाला हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचता है। इस बात को आप गलत मत समझना, क्योंकि पैसा बचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा पैसा बचाना और उस पर फोकस करना बहुत ही गलत बात है। एक रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति अपना मैक्सिमम मेंटल एनर्जी पैसे कमाने में लगा देता है। वो डिस्काउंट पर चीज़ें खरीदने के लिए अपनी कीमती टाइम कभी बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी टाइम का वैल्यू पता होता है, जिसमें कि वो आधा घंटा भी काम करके इतनी देर में वो पैसा कमा लेंगे जिससे कि सेम चीज़ बिना डिस्काउंट के वही फुल प्राइस पर खरीद सके। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि वो सामान खरीदने वाले व्यक्ति को रिच माइंडसेट होना ज़रूरी है। वो अपने घर के पास वाली दुकान से ही सामान खरीद कर चला गया होता और अपने बचे हुए टाइम में कुछ नया सीख लिया होता जिससे कि वो पैसे कमाता, क्योंकि वो समझता है कि आज के डिजिटल लाइफ में लोग अपने घर बैठे बैठे अपने नॉलेज और स्किल्स के जरिए पैसा कमा रहे हैं। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करता है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान में। जहाँ एक सक्सेसफुल इंसान अपने काम को परफेक्ट बनाने में लगा रहता है, वहीं एक रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति जैसे ही कुछ सीखता है तुरंत उसे रियल लाइफ में भी अप्लाई कर देता है। यूट्यूबर टी महन कहते हैं कि मैं एक दिन अपने बिलियनियर मैटर के साथ वीडियो कॉल पर था और हम डिजिटल मार्केटिंग पर डिस्कशन कर रहे थे। क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ी अच्छी नॉलेज थी, इसलिए मैंने मेंटर को कुछ स्ट्रेटेजी बताए जिससे कि वो अपने फेसबुक हैंड को इम्प्रूव कर सके। जैसे ही हम दोनों की वीडियो कॉल ख़त्म हुई, लगभग 6 से 7 ही मिनट हुए थे, तब तक मुझे उनका कॉल आ गया कि मैं वो सारे मेथड और स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दिए जो तुमने मुझे अभी बताई है। अब मैं कंटेंट अप मैसेजिंग के बारे में चाहता हूँ। यूट्यूबर टी महन कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हो गया कि भला इतनी स्पीड से अभी सीखी गई बातों को कोई कैसे अप्लाई कर सकता है। तभी टी महन ने सोचा कि हाँ, इतने फास्ट एग्जीक्यूशन की वजह से वो आज बिलियनियर हैं। माइंड पावर के फाउंडर बिशन लिखियानी भी उनकी लेटेस्ट बुक बुद्धा एंड बायस में कुछ ऐसे ही मेथड के बारे में बताया है, जिसका नाम है वोडा, जो यूएस मिलिट्री स्ट्रेटेजी जॉइंट वॉइस ने भी किसी काम को स्पीड में एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई थी। जॉन बॉय किसी भी काम को ही स्पीड में एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई थी।
जॉन बॉयस ने ये नोटिस किया कि एयरफोर्स में जो पायलट सबसे ज़्यादा बुलेट वेस्ट करते थे वही बेस्ट पायलट थे, क्योंकि वो वोडा को फॉलो करते थे, यानी कि ओडा ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड एक्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना हो सके उतना जल्दी रिएक्शन लो और बाद में डिसाइड करो कि एक्शन सही है या नहीं। इसमें काम की स्पीड बढ़ेगी और आप जल्दी से आगे बढ़ पाओगे। मतलब फील फास्ट टू अचीव फास्ट। और यही मेथड का यूज़ अमीर लोग भी करते हैं। रतन टाटा जी कहते हैं कि मैं सही डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करता, मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और फिर बाद में उसे सही बनाता हूँ। मान लीजिए कि आप सुबह नहा रहे हो और उसी नहाते टाइम आपके माइंड में यूनिक आइडिया आ जाए, जिससे कि आप बहुत सारे लोगों को उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसर्च स्टार्ट करते हो, जैसे कि यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियो देखते हो और आपको पता चलता है कि आपको गोल तक पहुंचने के लिए कुछ सिंपल से स्टेप अपनाने पड़ेंगे। पर अचानक से आप रुक जाते हो और सोचने लग जाते हो कि मुझे ये काम आता ही नहीं है, मैं ये काम कैसे करूँगा। मतलब कि आप बस हाउ के बारे में सोचते हो, जैसे कि मुझे ऐप बनानी है तो मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। अपने आप को ऐसे ही एक्सक्यूज़ देने लगते हो। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जियो के कस्टमर केयर पर क्या आप खुद मुकेश अंबानी आपका कॉल उठाते हैं या उनके एम्प्लॉय? जोमेटो फूड ऑर्डर करने पर क्या जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल खुद वो पार्सल देने आते हैं? सीधी सी बात है, नहीं। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स आईफोन और आई बैच खुद बनाए नहीं थे, क्योंकि जहाँ पर एक आम इंसान अपने आप से पूछता है हाउ, वहीं एक रिच माइंडसेट वाला इंसान अपने आप से पूछता है हु, यानी कि वो कौन होगा जो मेरे लिए इस काम को मेरे से बेहतरीन ढंग से कर सकता है। और मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने को देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो आपका घर खुद बनाएगा? जी बिल्कुल नहीं। वो इंसान होगा जिसके पास हु की लिस्ट होगी, उसके पास प्लम्बर का नंबर होगा जो घर की प्लम्बिंग करेगा, उसके पास सारे सप्लाई के कॉन्टैक्ट होंगे जिसकी आपको उस घर बनाने में ज़रूरत होगी। उनकी ज़रूरत होती है हु, ना कि हाउ, यानी कि मेरे लिए ये काम कौन कर सकता है। और इसलिए कॉन्ट्रैक्टर घर बनाने में बाकी सब लोगों से ज़्यादा पैसा कमाता है। एक्चुअल में खुद कुछ काम किए आपको अगर एक अमीर इंसान बनना है तो आप अपने से पूछो हु, ना कि हाउ। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कई विलियम कर्जे में फंस गए थे। वे कहते हैं कि जब भी मैं सड़क पर बैठे किसी गरीब इंसान को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इंसान मुझसे कितना ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास बस पैसे ही नहीं हैं। मैं तो बिलियन के कर्जे में फंस गया। कर्ज ऐसी चीज़ है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को तोड़ कर रख देती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं टूटे। उन्होंने वो कर्जा खत्म किया और वापस अमीर भी बने। वो सब कोई चमत्कार या उनके काम की वजह से नहीं हुआ, यह सब सिर्फ हुआ क्योंकि उनको उनकी माइंडसेट और आइडेंटिटी ने उन्हें वापस वहाँ लाकर खड़ा कर दिया और यूएस प्रेसिडेंट भी बनाया। कई लोगों को लगता है कि लोगों का काम उनको अमीर बनाता है, जैसे कि साइब मसालों का काम करके अमीर बनता है या गोल्ड का बिजनेस अमीर बनाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कोई तो खास चीज़ होगी जो अमीर को और अमीर बनाती है। लेकिन सच तो यही है कि लोग अपनी फेंकी चीज़ें यानी कि स्क्रैप बेचकर ही कई करोड़ों कमाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ काम की नहीं होती बल्कि इंसान के कैरेक्टर और उनके माइंडसेट की होती है। अमीर लोग ओबेसिव यानी कि जुनूनी होते हैं। उनकी एक आदत होती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में तब तक सोचते हैं जब तक कि उनको उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता। वॉलमार्ट के सीईओ सैम वॉल्टन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। जब वो अपने स्टोर पर जाते थे तो वो चुपके से अपने घुटने के बल बैठकर सेल्स के बीच का आइडेंट चेक कर लेते थे, क्योंकि वो मानते थे कि बिजनेस के बारे में हर छोटी सी बात की जानकारी होनी चाहिए, फिर चाहे वह शॉपिंग कार्ट का डिज़ाइन हो या फिर स्टोर के बैकग्राउंड में बज रहा म्यूजिक। वो छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते थे। और ज़रा ये सोचिए कि जो आदमी इतना अमीर है, वो जो काम 100 लोगों से करवा सकता है, वो काम ये खुद क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जुनूनी थे। अमीर लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर उनको चाय पीनी है तो वो चाय पीते हैं, सिर्फ कुल दिखावे के लिए कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते। उनका दिमाग किसी भी सॉल्यूशन को फाइनल करने में इतना डूब जाता है कि वो किसी और चीज़ की परवाह नहीं करते। और यही जुनून उनकी ग्रोथ का रीज़न होता है, जिससे वो अमीर बनते हैं।
उबर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, 69 कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज देती है और जिसकी कई बिलियन डॉलर्स में वैल्यूएशन है। अब ये अमेजिंग रिसर्च के पीछे का रीज़न है उबर के फाउंडर टार्विस का तरीका। उन्होंने कंपटीशन करने के बजाय अपने दिमाग का यूज़ किया। उबर आने से पहले भी टैक्सी चलती थी और लोग उसे यूज़ भी करते थे, पर क्योंकि ज़्यादातर लोग कंप्यूटर माइंडसेट के होते हैं, इसलिए कई बिजनेसमैन ने अलग अलग टैक्सी सर्विसेज के ज़रूर खोली, पर किसी ने इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा कि टैक्सी ना मिल पाना कितना प्रॉब्लमेटिक है। पर ट्रैविस ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाया जाए जिसमें पैसेंजर का टाइम वेस्ट ना हो और ड्राइवर को पैसेंजर मिल जाए। और उसी सोच की वजह से ट्रैविस आज $1 बिलियन कंपनी के CEO हैं। दुनिया में अब हजारों तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, पर उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होगी वो एक कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से बाहर निकलकर क्रिएटिव थिंकिंग पर आना। बचपन से ही हमें दूसरों से कंपेयर करना सिखाया जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम के मार्क्स हो या कंपनी में प्रमोशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग खत्म हो जाती है और हम हमारे सामने पड़ी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी को भी खो देते हैं। हमेशा क्रिएटिव सोचो, कॉम्पिटिटिव करने का नहीं बल्कि कुछ क्रिएट करने का सोचो। इस पूरे वीडियो को समराइज करके बताऊं तो इस वीडियो में हमने रिच और पुअर माइंडसेट को जाना है। पहला, इसमें सबसे पहला स्टेप था पुअर माइंडसेट वाला आदमी थोड़ी सी रुपए बचाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देता है, वहीं एक रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा पैसे पे करके भी अपने टाइम को प्रोटेक्ट करता है जिससे वह और ज़्यादा अर्न कर सके। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस था कि एक अमीर आदमी एक्स आइलेंट होता है और वह चीज़ों को बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है और उतनी ही नॉलेज लेना जितना कि पहला स्टेप पूरा करने के लिए चाहिए होती है। तीसरा, दूसरी तरफ एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी ना कोई एक्शन लिए बस इंफॉर्मेशन ही कंज्यूम करते रहता है, जिसकी वजह से वो अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाता। चौथा, हमेशा हु ना कि हाउ के बारे में सोचें, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि गरीब माइंडसेट वाला आदमी वो सपना ही नहीं देखता, या तो सपना देखता है तो वो सोचता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए हर चीज़ उसे खुद करनी पड़ेगी, जिस सोच की वजह से कभी अपने विज़न को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जाम्पल में हमने देखा था कि किसी भी रिच माइंडसेट वाला इंसान कोई चमत्कार से नहीं बल्कि अपनी सोच से और कैरेक्टर से रिच बनता है। पांचवा, रिच मेंटेलिटी वाला इंसान वॉल्टन की तरह ऑब्सेसिव यानी कि जुनूनी होता है, पर अपने फील्ड की हर छोटी छोटी बातों की जानकारी रखता है। छठा, उबर के एग्जाम्पल से आपने ये जाना कि एक अमीर इंसान कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से निकलकर क्रिएटिव थिंकिंग पर फोकस करता है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी बुक्स की समरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।